हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म फॉर आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, डिस्कस करेंगे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस का और कोची सीपीआर लिमिटेड का बच्चों ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, वैकेंसी नोटिफिकेशन, ये इसका नंबर है। वर्कमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, ये जो है ये वैकेंसी जो है वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मांगी गई है और समय के हिसाब से बच्चों ये जो है बढ़ाया भी जा सकता है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल लिस्टेड प्राइमरी मिनी रत्न कंपनी बच्चों, भारत सरकार का पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन जो है ये आपका कार्य करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अलग अलग पोस्टों, अलग अलग ट्रेडों में बच्चों, आईटीआई के अलग अलग ट्रेडों में वर्कमैन पोस्ट के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो आवेदन मांगे गए हैं। नेम पोस्ट का नाम क्या है, ट्रेड क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, एक्सपीरियंस क्या होगा बच्चों, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं पोस्ट बात करूं तो फैब्रिकेशन असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, फैब्रिकेशन असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बच्चों। सीट मेटल वर्कर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई मांगा गया है बच्चों। ट्रेड्स ऑफ सीट मेटल वर्कर और फिटर, अगर सीट मेटल से या फिर फिटर से अगर आपने आईटीआई किया बच्चों तो आप लोग जो है एलिजिबल है। इसके अलावा यहां पर बच्चों एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्या एक्सपीरियंस है बच्चों? मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। जब बच्चों आपने अपनी जो है डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स जो है, अपनी ट्रेनिंग जो है जब आईटीआई कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद के जो है आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ फैब्रिकेशन, दैट इज कटिंग, फिट ऑफ, वेल्डिंग प्रोसेस इटीसी। जहां पर बच्चों ये सारे के सारे काम जो होते हो वहां का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग जो है एलिजिबल है। इसके अलावा इसी फैब्रिकेशन असिस्टेंट में बच्चों दूसरी जो पोस्ट है वो वेल्डर की है। यहां पर बच्चों आपके पास आईटीआई होना चाहिए वेल्डर से या फिर गैस वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक कोई सा भी हो चलेगा बच्चों। इसके अलावा 3 साल का यहां पर एक्सपीरियंस जो है आपको होना चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है बच्चों आउटफिट असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें अलग अलग ट्रेड हैं। कौन कौन सी ट्रेड है बच्चों? फिटर है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, इसके अलावा प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियंस है। इसके अलावा अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, सिर्फ राइट वुड है बच्चों। अगर आप एक चीज देखेंगे बच्चों तो सब में जो क्वालिफिकेशंस है, जो क्वालिफिकेशन है बच्चों, इसमें कंसर्न ट्रेड में जो है वो आईटीआई मांगा गया है, जो इससे रिलेटेड ट्रेड है उससे आईटीआई मांगा गया है। इसके अलावा आपको 3 साल का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कल से शुरू होंगे बच्चों, 14 जुलाई 2023 से जो है शुरू होंगे। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 28 जुलाई 2023 जो इसकी लास्ट डेट है। किस ट्रेड में कितनी सीटें बच्चों ये डिस्कस करेंगे और नेम ऑफ पोस्ट, ट्रेड और नंबर ऑफ वैकेंसी और रिजर्वेशन के हिसाब से सीट को कैसे बांटा गया है ये डिस्कस करते हैं। सीट मेटल वर्कर की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है 21 सीटें बच्चों। स्टार का मतलब घट बढ़ सकती है सीटें। इसके बाद वेल्डर की अगर मैं बात करूं तो टोटल सीट जो है वो 34 सीट है। अगर मैं बात करूं बच्चों आउटफिट असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें अलग अलग सीट जो है सीटों में आवेदन मांगे गए हैं। फिटर की अगर मैं बात करूं तो टोटल 88 सीट के लिए जो है वो आवेदन मांगे गए हैं। मैकेनिक डीजल की अगर मैं बात करूं तो टोटल 19 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो 5 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। प्लम्बर की बात करूं बच्चों तो 21 और पेंटर के लिए 12 के लिए जो है आवेदन मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन में बच्चों 42 पदों के लिए जो है वो आवेदन मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर बात करूं तो 34 पदों के लिए जो है वो आवेदन मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 19 पदों के लिए बच्चों, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 19 और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 34 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। सिर्फ राइट वुड की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 5 पदों के लिए जो है यहां पर आवेदन मांगा गया है। अगर इस ट्रेड को बच्चों रिजर्वेशन के हिसाब से अगर देखे जाए तो अलग अलग जो है टोटल पदों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है वो डिवाइड किया गया है। आगे बच्चों डिस्कस अगर हम करेंगे तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें करेंगे कि कैसे जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। अच्छा, उससे पहले हम जान लेते हैं बच्चों पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितना रहेगा। तो एक चीज बच्चों यहां पर जो है क्लियर कर दी गई है कि पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर होगा, सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। मतलब 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट जो है यहां पर होगा, 3 साल का यहां पर आपकी जॉब है। इसके अलावा रेमुनरेशन की अगर मैं बात करूं जो आपको जो है सैलरी मिलेगी बच्चों यहां पर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग पोस्टों के लिए बात करूं या अलग अलग ईयर में अलग अलग जो है वो कंसोलिडेटेड पे हैं। तो पहले साल जो है आपको 23,300 मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आप ओटी करते हैं, ओवर टाइम यहां पर करते हैं, तो बच्चों उसका जो है आपको 4,900 जो है वो पे किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे साल जो है 24,000 आपको पे किए जाएंगे। ओटी अगर आप करते हो तो 5,000 आपको एक्स्ट्रा यहां पर जो है वो मिलेंगे।
तीसरे साल की अगर बात करूं तो 24,800 जो है वो कंसोलिडेटेड पे आपको मिलेगी, और 51,100 मतलब 5,100 जो है बच्चों यहाँ पर आपको जो है वो ओवर टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा डिस्कस करेंगे बच्चों एज की। अगर बात करूं मैं एज की अगर बात करूं तो अपर एज लिमिट जो क्या होगी आपकी वो 30 साल होगी, और कब से काउंट होगी बच्चों, ये 28 जुलाई 2023 से जो है वो काउंट होगी। इसके अलावा एप्लीकेंट शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 29 जुलाई 1993, 29 जुलाई 1993 से जो है के बाद जो है आपको पैदा हुए हो तो आप लोग जो है वो एलिजिबल है। इसके अलावा अपर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो SC ST कैटेगरी की अगर बात करूं या फिर रिजर्व कैटेगरी अगर बात करूं तो गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से जो है यहां पर आपको जो है वो छूट का प्रावधान है एज में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर बच्चों में बात करूं तो मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी अगर पोस्ट है, चाहे वो फैब्रिकेशन असिस्टेंट हो, आउटफिट असिस्टेंट हो, अलग अलग ट्रेडों में, तो 2 फेज में जो है बच्चों आपका जो है पेपर होगा। पहला फेज जो होगा बच्चों वो 30 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। दूसरा जो होगा बच्चों आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो आपका 27 मार्क्स होगा, बेस्ड ऑन ग्रेड ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल टेस्ट। टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके 100 मार्क्स में किससे जो है आपकी जो है वो मेरिट बनेगी। प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड इन ग्रेड व्हिच शैल बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स फॉर फाइनल सिलेक्शन। मतलब यहां पर जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहा होगा बच्चों तो वहां पर आपको ग्रेड दिए जाएंगे और उन ग्रेड को आपको जो है वो नंबर में कन्वर्ट करना होगा। वो उनकी अपनी पॉलिसीज होगी कैसे वो उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट सेल बी ऑफ 35 मिनट ड्यूरेशन, 35 मिनट का आपका पेपर होगा जिसमें 30 MCQ आपके होंगे। अगर मैं बात करूं कि क्या सब कोर्स होगा इसमें तो बच्चों जनरल पार्ट ए जो है आपके 10 मार्क्स होंगे। इसके अलावा ट्रेड से रिलेटेड जो है वो 20 मार्क्स होंगे बच्चों, मतलब नॉन टेक जो होगा 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल जो आपका पेपर हो जाएगा बच्चों 30 मार्क्स का आपको पेपर होगा और 35 मिनट में आपको इसको करना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों तो एप्लीकेशन हैव ऑप्शन टू चूज टेस्ट सेंटर इन केरला फॉर द ऑनलाइन टेस्ट व्हाइल कंप्लीटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन द एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द CSL बच्चों। इसके अलावा आपको टेस्ट सेंटर जो है वहीं पर जो है वो आपको चूज करना होगा कोच्चि के आसपास केरला में। वेरियस टेस्ट सेंटर इन केरला में अलग अलग जगह सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मार्क लिस्ट ऑफ ईच पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द फेज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शैल बी शॉर्टलिस्टेड टू अटेंड फेज सेकंड प्रैक्टिकल टेस्ट। बच्चों आपका पहला टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो उसके बाद आपका सक्सेसफुली सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे बच्चों उसको दूसरे आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसके लिए जो है वो बुलाया जाएगा। मिनिमम पास मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो वो अलग अलग पासिंग मिनिमम पास मार्क्स है। अनरिजर्व कैटेगरी के अगर आप हैं, अगर जनरल कैटेगरी के हैं बच्चों तो आपको 50 मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य है। ओबीसी के अगर बच्चों आप कैंडिडेट हैं 45% मार्क्स और SC ST के कैंडिडेट हैं तो 40% मार्क्स जो है आपको लाना यहाँ पर अनिवार्य है। इसके अलावा बच्चों अलग अलग चीजें दी गई है। मेथड ऑफ क्वालिफिकेशंस की अगर बात करूं तो इसका जिक्र हमने कर ही दिया है। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस जो आपके पास होना चाहिए बच्चों वो 28 जुलाई 2023 तक जो है आपका 3 साल पूरा हो जाना चाहिए। इन्होंने डेडलाइन यहां पर दे दी गई है क्योंकि इससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज द पीरियड ऑफ कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, ये एक पहली कंपनी है जिसने आपकी जो ट्रेड अप्रेंटिस होती है बच्चों उसको एज एक्सपीरियंस काउंट हुआ है। और मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि आपकी जो ट्रेड अप्रेंटिस 1 साल की होती है उसको एज एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होना चाहिए। शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस। बच्चों अगर आपने किसी ट्रेड में अप्रेंटिस अगर करी है तो उसको 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो लिया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा 1 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद मतलब अप्रेंटिस के बाद आपको 2 साल जो है आपने कहीं काम किया जा। एनी ट्रेनिंग विद रेम्यूनरेशन शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ एक्सपीरियंस। अगर आपने इसके अलावा कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर किया हो और वहां से आपको कुछ जो है स्टिपेंड मिल रहा हो तो वो भी एज ए एक्सपीरियंस काउंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इसके अलावा बच्चों
अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फीस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 600 होगी, जो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन जो है आपको वहां पर होगा। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीड फ्रॉम 14 जुलाई 2023 से 28 जुलाई तक होगी। नो अदर अमाउंट ऑफ पेमेंट शैल बी एक्सेप्टेड, मतलब आपको केवल ऑनलाइन मोड से ही जो है अपना पेमेंट जो है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेंट अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनको कोई फीस जो है वो नहीं है, फीस से एग्जेम्प्टेड हैं वो लोग, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं बच्चों। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है तो बच्चों आपको www.cochincpr.in जो इनकी वेबसाइट है, आधिकारिक पेज है, यहां पर आप जाएंगे। इनके कैरियर पेज में बच्चों CSL कोची पर जाकर बच्चों आप जो है लिंक जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का होगा वहां पर क्लिक करके द एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। पहला होगा आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन जो है वो सबमिट कर देंगे यहां पर, ठीक। वंस एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा बच्चों, उसके बाद जो है आप उसमें कोई जो है चेंजेस नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेंट मीटिंग द नोटिफाइड रिक्वायर्ड मे गो थ्रू इंस्ट्रक्शन ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द एप्लीकेशन फ्रॉम 14 जुलाई 2023, मतलब कल से जो है बच्चों ये शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा किसी भी अदर मोड से जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके अलावा एप्लीकेंट नीड नॉट सेंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट। आपको एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भर लोगे बच्चों तो उसको इसके जो आधिकारिक जो इसका ऑफिस है वहां पर भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने पास इसको संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा नॉट सेंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फी इन द फॉर्म ऑफ DD चालान बाय द पोस्ट ऑफ CSL। द वेबसाइट विल रिमेन functional for the purpose of submitting online application from 14 July to 28 July. Those who apply on the last date of application may not get any troubleshooting assistant technical support in the online application portal by email, phone after जो है 4 बजे के बाद on the last date। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। तो बच्चों अगर आप कोचिन शिपयार्ड में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है विजिट करके बच्चों आप लोग जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बच्चों ये जॉब है, 3 साल का जो है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे अच्छी चीज क्या है यहाँ पर, अप्रेंटिस को यहाँ पर एज ए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके के नोटिफिकेशंस के लिए बने रहे मेक इट स्किल्स के साथ। ओके, थैंक यू।